पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। अब डोर टू डोर कैंडिडेट जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हॉस्टल नंबर 2 में हमने एबीवीपी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट राकेश देसवाल को पकड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश, अब तक का जो आपका कैंपेन रहा है किस तरह से देख रहे हैं? अब टू पर्सन मिल रहे हो, हॉस्टलों में जा रहे हो, कैंपेनिंग भी कर रहे हो, अपने हक में वोट मांग रहे हो, किस तरह से देखते हो? आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टूडेंट्स का हौसला देखें तो एबीवीपी के साथ है। एबीवीपी 24/7 स्टूडेंट्स के बीच में रही है, 365 डेज उन्होंने काम किया है, तो आज भारी समर्थन मिल रहा है, जिसकी उससे जो विपक्ष है वो बौखला गया है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब इन्वायरमेंट ख़राब करने की कोशिश करा। जैसे कि आपको पता चला कि कल के दिन एक हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है दूसरी पार्टी के, उसके साथ हाथापाई करी। और उससे 2 दिन पहले एनएसयूआई जो अपना एक संगठन बताती है, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को मतलब कैंपस के अंदर थप्पड़ मारा। तो ये बड़ी शर्मनाक दुर्घटना है जी, इसका हम विरोध करते हैं। और एक कैंपस के अंदर जो ये मतलब खराब माहौल बनाया जा रहा है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इनको देख रहा है और इनको नकार रहा है। इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लहराएगा जी। एबीवीपी की अगर हम बात करें, अभी तक यूनिवर्सिटी में एबीवीपी नहीं जीती है। इस बार अगर आप उतरे हैं, जिस तरह से आप जा रहे हैं, क्या क्या आपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं और क्या आपको लगता है कि आपके वे में पॉजिटिव जाएगा? देखो, आपने मैनिफेस्टो की बात करा, देखो हम बाकी हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो रखा, लेकिन हमारी पार्टी में हर एक जेंडर को इक्वलिटी दी गई है। हमने ट्रांसजेंडर को भी उसमें रखा गया है, और जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 24/7 फार्मेसी की वो भी उसके लेकर रह के ओपन रहनी चाहिए कैंपस के अंदर। और हमने जो अपना मैनिफेस्टो रखा ना सर, ये बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर होनी ही चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सर सेंटर प्लेसमेंट सेल हो, जो पिछले 4 साल से स्टूडेंट सेंटर में बंद पड़ा हुआ है, तो कभी भी किसी भी काउंसिल ने उसको खुलवाने की कोशिश नहीं करी। पिछले 10 साल से अलग अलग पार्टीज काउंसिल में रही है, लेकिन कोई भी मतलब कैंपस के बारे में नहीं सोचता। सब जीतने के बाद अपने नेताओं के तरले करते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको एक वादा दिला देता हूं कि अगर एबीवीपी जीतती है तो स्टूडेंट्स के बीच में रहेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। और इस बार हम पूरा साल अपने मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। जो हमने बोला है कि हम पिछले साल से, जो 10 साल से सिक्योरिटियों की वैकेंसी नहीं निकली है, उसको भी निकलवाने का काम करें। जो प्रोफेसर्स की परमानेंट वैकेंसीज़ है वो भी नहीं निकली, उस पर भी हम काम करें। क्योंकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो पीएचडी स्कॉलर आज इस पंजाब यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं, तो जो परमानेंट वैकेंसीज है उनको पूरा कराने का काम करेंगे। और जो हमारा साउथ कैंपस है उससे नॉर्थ कैंपस को जोड़ने का काम करेंगे। शटल बस की जो पिछले मतलब कभी शुरुआत नहीं, उसको हम शुरू करने का काम करेंगे। एबीवीपी की हम बात करें तो अन्य जो पार्टियां हैं, सीवाईएस और वो इस तरह से घेरती हैं कि हम पिछले 1 साल में 50 करोड़ रुपए का फंड लेके आए हैं, हॉस्टल बनेंगे। अभी तक कोई भी पार्टी नहीं लेके आई। वायदे करते थे लेकिन कोई लेके नहीं आया पाया। देखो भाई साहब, वो सिर्फ सीवाईएस पार्टी है ना, वो वायदों की पार्टी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने कैंपस के अंदर उनका ना तो काउंसिल प्रेसिडेंट दिखा, ना सीवाईएस का कोई एक्टिव वर्कर दिखा। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करे। ये सिर्फ ट्वीट तक सीमित है जी, ये सिर्फ पर्चों तक सीमित है। पर्चे छपवा देते हैं, वो कर देते हैं। आप एक बार चेक कर लेना यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके कि यूनिवर्सिटी के अंदर 1 भी रुपया नहीं आया। इन्होंने सीएम को बुला के सिर्फ ये दिखा दिया चेहरा कि हम यहाँ ये बनवा दें, वो बनवा दें, लेकिन ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव के बाद फिर ये अपने किसी न किसी स्टेट में जाके अपने नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन कैंपस ने इनको नकार दिया है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके जो 2 मतलब कल के शाम को जो घटना हुई है ना, उसके कारण कैंपस को इनकी सच्चाई का पता चल गया है। ये गुंडे हैं जी, ये आउटसाइडर की इन्होंने एंट्री इतनी ज़्यादा कर दी। मतलब पिछले 1 साल से कैंपस के अंदर अगर माहौल ख़राब करने का काम करा है तो सीवाईएस ने करा है जी। लेकिन इस मुद्दे पर तो वो भी घेरते हैं, वो कहते हैं कि 9 साल से बीजेपी के एमपी हैं चंडीगढ़ में, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए हैं, सेंटर से रन होती है पंजाब यूनिवर्सिटी, आप भी तो कोई बड़ा फंड नहीं लेके आए। वो भी तो यही सवाल उठाते हैं फिर। देखो भाई साहब, हमारा बीजेपी के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं आपको पहले तो ये बात बता दूँ, हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सोल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स की ही ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा बीजेपी के साथ कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात आती है सर ग्रांट की। हम ग्रांट कहाँ से लेके आएंगे जो ये नहीं लेके आए? हमारा मैनिफेस्टो में ये रखा हुआ कि हमने इस बार यूनिवर्सिटी को हेरिटेज स्टेटस दिलाने का काम करेंगे, जिसकी उससे सेंटर से मतलब यूनिवर्सिटी को रेनोवेशन के लिए एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी, जिसके कारण यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें बंद पड़ी हैं, जो पिछले 10 साल से खुल नहीं पा रही हैं, जो एक्टिव वर्किंग नहीं हो पा रही है, उसको हम शुरू करने का काम करेंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी चीज़ है जी। पर हेरिटेज स्टेटस तो ऑलरेडी मिल रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी कई बिल्डिंग, चाहे हम गांधी भवन की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की बात करें। वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स को मिल रखा है, कुछ एक लोग। जैसे अब आपको पता है यूएलएस डिपार्टमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, अब यूआईएमएस डिपार्टमेंट है, वो आज भी सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और जो अभी नए हॉस्टल बनने जा रहे हैं ना जी, वो भी सेल्फ फाइनेंस है। उनकी फीस देखना, जो नॉर्मल हॉस्टल है ना उनसे अलग है, लेकिन रूम सारे सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं उन चीज़ों में। तो इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलाने का काम करें, जिसकी उससे पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रांट आएगी।
जी। अच्छा, एक एनएसयूआई में हमेशा ग्रुपिज्म की बात होती थी, वो कहते थे कि वहाँ पर बहुत ग्रुप हैं। सेम बात अब एबीवीपी के लिए उठने लगी है कि आपके 2 कैंडिडेट अन्य पार्टियों में चले गए और वहाँ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, चाहे जितेंद्र जीत की हम बात करें एनएसयूआई से, चाहे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सक्षम की बात करें। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उससे आपको नुकसान पहुँचा है एबीवीपी को अपने लेवल पर? देखो, आपने जतिन की बात करी, जतिन पिछले 1 साल से एक्टिव नहीं था। जतिन ने खुद मीडिया के सामने आके ये बात बोली कि मैं पिछले 1 साल से कोई एक्टिव नहीं था। तो जब वो एक्टिव ही नहीं था, जब वो स्टूडेंट्स के बीच में नहीं था, तो फिर एबीपी का तो इसमें क्या ही नुकसान होना था? क्योंकि एबीपी का तो नुकसान तब होता है जो एक्टिव वर्कर होता है, जो एबीपी के लिए काम करता है, जो स्टूडेंट्स के लिए काम करता है ना, तब जाके नुकसान होता है। जब वो स्टूडेंट्स के संपर्क में नहीं था, तो फिर हमें नुकसान किस चीज़ का? और वो बोल रहे कि हम इतने मेंबर लेके, इतने मेंबर लेके। देखो जी, 2-3 लोग गए हैं वो, और वही लोग गए हैं जो 1 साल से एक्टिव नहीं थे कैंपस के अंदर, जिनको स्टूडेंट जानता ही नहीं अब। ये सिर्फ और सिर्फ डमी कैंडिडेट है जी यहाँ से। जी। और अब किस तरह से देखते हैं आप, जब जिस तरह से माहौल है पंजाब यूनिवर्सिटी में, एबीवीपी के फेवर में कितना है और अपना कंपटीशन किस पार्टी से मानते हैं आप? देखो, इस बार चुनाव में एबीपी जीतने जा रही है, क्योंकि एबीपी को अपना मतलब जो 24/7 365 डेज जो काम किया ना स्टूडेंट्स के लिए, जो खड़ी हुई है, जो उनके हकों की लड़ाई लड़ी है, उसका परिणाम मिलने जा रहा है कल जी। आपको मैं बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार ठान लिया है कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ही जिता के लेके आएंगे काउंसिल के अंदर। और मैं अपने मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक वोटर को एक वादा दिला देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे को चुन के लेके आते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 24/7 365 डेज जैसे पहले काम करता हूं, ऐसे भी आगे करता रहूँगा। आप लोगों की हकों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि काउंसिल मेंबर पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर है। मैं हॉस्टल नंबर 4 में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। जब भी आप पुकारोगे तो राकेश देसवाल वहाँ खड़ा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। तो एबीवीपी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं राकेश देसवाल। इन्होंने अपनी विचारधारा बताई, जिस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं, बीच जा रहे हैं। कई इन्होंने मुद्दों पर जो चर्चाएं हो रही हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनके भी जवाब दिए। अब देखना होगा कल इलेक्शन में क्या होता है। अभी इलेक्शन में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं कि आखिरकार पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन बनता है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।